आज 29 रमजान है, आज 29 रमजान है। सरकार नसीम अख्तर कादरी बीसरगढ़ शरीफ गए हुए हैं। भाई सैयद वसीम अख्तर कादरी शेख शाही मस्जिद में हैं। कहकर गए हैं बाबू 2-3 दिन में लौट कर आ जाएंगे, लेकिन सैयद शाह नसीम अख्तर कादरी बीसरगढ़ गए, वहां बीमार पड़ गए। ईद का चांद नजर आ गया। कैसे आए? आज का दौर नहीं, आज का जमाना नहीं, गाड़ी इतनी अवेलेबल नहीं। फैसला कर लिया कि बीसरगढ़ शरीफ में नमाज ईद की पढ़ लेंगे। छोटे सरकार तो वहां है मस्जिद में, वो वहां पढ़ लेंगे। जैसे ही शोर हो गया भद्रक की सरजमीन पर कि ईद उल फित्र का चांद नजर आ गया, सरकार सैयद वसीम अख्तर कादरी अपने चंद लोगों को कहा कि चलो अब तो कल से रोजा खत्म, चलो रात में मुजाहिदे मिल्लत से मुलाकात करके आ जाते हैं। क्योंकि सैयद शाह वसीम अख्तर कादरी जो सफर करते थे वो रात में ज्यादा करते थे, दिन में कम करते थे। अपने चंद लोगों को कहा गाड़ी पर बैठे और पहुंच गए धामनगर शरीफ। मुजाहिदे मिल्लत की हवेली के पर पहुंचे, अंदर खबर गई छोटे सरकार सैयद शाह वसीम अख्तर कादरी आपसे मुलाकात करने के लिए आए। मुजाहिदे मिल्लत उछल गए, खड़े हो गए, फौरन बाहर गए, हाथ पकड़कर लाया, अपनी जगह पर बिठाया और कहा बाबू कैसे आए? सरकार ने कहा कि मुजाहिदे मिल्लत हुजूर ईद का चांद नजर आ गया, मैं सोचा कि आज ही आपसे मुलाकात कर ले रात में, कल तो भद्रक वाले मुझे मस्जिद से बाहर निकलने नहीं देंगे, कदमबोसी की जो लाइन लगेगी तो शाम हो जाएगी। मैंने सोचा कि भाईजान तो बीसरगढ़ में है, आपसे कम से कम मुलाकात कर ले, आपसे कुछ दुआएं हासिल कर ले। मुजाहिदे मिल्लत ने कहा कि हुजूर अब आपको ईद की नमाज भी यही पढ़ना है, ईद की नमाज भी आपको यही पढ़ना है। छोटे सरकार ने कहा नहीं, हम भद्रक में पढ़ेंगे। मुजाहिदे मिल्लत ने कहा हुजूर भद्रक वालों के लिए एक चांद निकला है, भद्रक वालों के लिए एक चांद निकला है, हबीबुर रहमान के लिए 2 चांद निकला है, एक ईद का चांद आया है, 2 का चांद आया है। ऐसा मौका हबीबुर रहमान छोड़ नहीं सकता। धामनगर वालों के लिए एक चांद निकला है और हबीबुर रहमान के लिए 2 चांद निकला है। एक गौश का चांद उसके घर आया है, एक ईद का चांद नजर आया है। हुजूर नहीं, कल ईद की नमाज पढ़कर आप भद्रक चले जाएंगे, लेकिन हबीबुर रहमान नहीं छोड़ेगा, आपको कल ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ाना है। कपड़ा मेरा भद्रक में है, कपड़ा मेरा भद्रक में है। हुजूर परेशान होने की जरूरत है, भद्रक का कपड़ा भद्रक में पहनेंगे। धामनगर में जब ईद पढ़ेंगे तो धामनगर का कपड़ा पहनेंगे। एक मुरीद को हुक्म किया जाओ धामनगर के एक अच्छे दर्जी को बुला कर लाओ। रात का 10 बज रहा है, पकड़कर उस दर्जी को लाया गया। मुजाहिदे मिल्लत ने उस दर्जी से कहा बाबू हमें मालूम है कि 1 महीने से तुम कपड़ा सिल रहे हो, हमें मालूम है कि रात दिन मेहनत करके तुम लोगों के कपड़े को सिए हो, लेकिन एक जोड़ा तुमसे हम ऐसा कपड़ा सिलवाएंगे कि फिर जिंदगी भर वैसा कपड़ा तुमको सीने का मौका नहीं मिलेगा। हुजूर किसका कपड़ा? अरे छोटे सरकार आए हुए मेरे घर में और मैंने उनको रोक लिया है कि कल ईद की नमाज यहाँ आपको पढ़ना है। एक जोड़ा कपड़ा तुमको छोटे सरकार का रात भर में सीना है। उस दर्जी ने कहा 1 जोड़ा क्या, अगर आप 2-4 जोड़ा भी देंगे तो हम सीने के लिए तैयार है। ऐसा मौका तो कभी कभी मिलता है। 2 जोड़ा कपड़ा मंगवाया, 2 जोड़ा कपड़ा मंगवाया और सिलवाया। उस दर्जी ने रात भर में सिल दिया। सुबह हो गई, सबसे पहले छोटे सरकार का मुजाहिदे मिल्लत ने गुस्ल दिया, जिस तरह से आप अपने बच्चे को ईद के दिन पहले गुस्ल देते। गुस्ल दिया, कपड़ा पहनाया, मीठा खिलाया और अदब के साथ ईदगाह लेकर पहुंच गए। सरकार ने कहा ईद की नमाज हम पढ़ लेंगे, लेकिन आपकी इक्तिदा में पढ़ेंगे नहीं। हुजूर आप पढ़ाएंगे नहीं। आपकी बात को मानकर मैं धामनगर में रुक गया हूँ, आपके हुक्म को मानकर मैंने भद्रक में नमाज पढ़ना छोड़ दिया है। आपको मेरी एक बात मानना होगा कि ईद की नमाज आपको पढ़ाना होगा। वसीम अख्तर आपकी इक्तिदा में ईद की नमाज अदा करेगा, इसलिए कि फिर कभी मौका मिलेगा कि नहीं मौका मिलेगा कि आपकी इक्तिदा में नमाज पढ़ने का, इसलिए इक्तिदा आपके पीछे हम करेंगे। मुजाहिदे मिल्लत तैयार हो गए। कहा हुजूर एक शर्त मेरी भी है, मैं नमाज पढ़ा दूंगा, एक शर्त मेरी भी है। फरमाइए। नमाज हबीबुर रहमान पढ़ाएगा, अब मिंबर पर बैठकर ये हजारों लोगों के कदमबोसी आपको करवाना होगा।
ये धामनगर वालों का नसीबा चमक गया है कि आज आमना के घर का लाल मेरे घर आया हुआ है, आज नबी का बेटा मेरे ईदगाह में आया हुआ है, आज अली का लाडला मेरे ईदगाह में आया हुआ है, आज ईदगाह का एक एक मुक्तदी हबीबुर रहमान का कदम बोसी नहीं करेगा, सैयद शाह वसीम अख्तर कादरी का कदम बोसी करेगा। नमाज हो गई, सरकार को मिंबर पर मुजाहिद मिल्लत ने बिठाया, अब पूरे यहाँ से वहां तक सारे मुक्तदियों ने छोटे सरकार के कदम बोसी किया। आज वो लोग सरकार वसीम अख्तर कादरी, सैयद शाह वसीम अख्तर कादरी के आस्थाने पर सलाम करने के लिए नहीं आते, लेकिन सैयद शाह वसीम अख्तर कादरी जब धामनगर के उस रास्ते से गुजरते थे, मुजाहिद मिल्लत को सलाम करके जाते थे, क्योंकि मुजाहिद मिल्लत की वो मोहब्बत थी, मुजाहिद मिल्लत की वो शफकत थी, मुजाहिद मिल्लत का वो प्यार था। न सरकार सैयद वसीम अख्तर कादरी भुला सकते थे, न सैयद शाह नसीम अख्तर कादरी भुला सकते थे, लेकिन दुश्मनों ने इख्तिलाफ पैदा करके इनके आस्थाने पर आने वाले को वहां मना कर दिया, वहां आने वाले को यहाँ मना कर दिया। ये इख्तिलाफ क़यामत तक होता रहेगा। आपको